यहां से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूं। कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। का जो 50 करोड़ रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाक को 15 दिन की डेडलाइन। हमसे बात करें, वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करें। बात ना सुनी तो वापदा दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। लफ्ज गैर जिम्मेदार छोटा होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन हमारे पास है। मेरी मुशावरत के बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। KP में यह तजर्बा करके देख लो, लग पता जाएगा। सूबे को 300 अरब रुपए कम मिले, इस साल के 50 अरब 2 माह में चाहिए। चोर कौन है दुनिया जानती है। एक तो मैंडेट चोरी किया और दूसरा हक भी नहीं देते। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हल्के जरूर खुलेंगे। आपको अंदाजा नहीं आपका वास्ता किससे पड़ा है। मेरा लीडर डट गया है, वो इसे नहीं तोड़ सके। जो होगा हमारे साथ बैठकर बात करने से होगा। वजीर आला के फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए तौहीन अदालत की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद करनी है तो हमारे मुंह पर कर लें। इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। क्या आप इदारों की तौकीर को कम करना शुरू कर देंगे? मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। मैंने गलत किया है तो सजा दीगर जजों को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता? मुहज्जब माशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों पार्लियामेंट के रुकन हैं, वहां बात करते। प्रेस क्लब में क्यों गए? पार्लियामेंट बालातर है, फिर भी वहां जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। गलतियां हुई हैं तो उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत? पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। मर्जी का इंसाफ इंसाफ नहीं, बददयांती होगी। ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुनसिफ के पसंद नापसंद असर अंदाज नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। मकाफाती अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। अदलिया माजी के मुजालिम का भी असाला करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद। बानी PTI और वकला के 1.5 घंटे समझाने पर एतमाद का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में समात। बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आकर बोली, गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, किसी ने समात मुलतवी होने का नहीं बताया। मैं नाइंसाफियों का शिकार हूँ, हमें आप पर एतमाद नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समात जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुलतवी की। वकला ने मुशावरत के बाद नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह हर 14 रोज बाद केस सुनने की इस्तदा। दरख्वास्त मंजूर। समात 22 मई तक मुलतवी। समात के आगाज पर बुशरा बीबी मीडिया बॉक्स के सामने बैठ गईं। बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने भी ना गईं। बेटियों से मिलने अदालत से बाहर गईं। जब मैं आपकी आज परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे आपके चेहरों पर जो कमिटमेंट नज़र आ रही थी, जो पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, उससे मुझे
बतौर चीफ मिनिस्टर बहुत हौसला मिला। ये जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, आप लोग कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है। मरियम नवाज ने अब एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब ने वर्दी पहनकर परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, आईजी पंजाब महकमे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे, यकीन दिलाती हूं वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। मरियम नवाज पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स से मिली और उनके वालिदैन से घुल मिल गईं। मरियम नवाज ने असलहे का मुआयना किया। इससे पहले मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी थी, जिस पर नई बहस छिड़ गई थी। उधर वजीर आला का तेल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट किराए में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, ट्रांसपोर्ट किराए तमाम दीगर अशिया के नर्ख पर असरअंदाज होते हैं। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। चीनी कंपनी के पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे। वज़ीर आज़म से बैनुल अक़वामी मशरूबात साज कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का मूसी इमराज से बचाव, बहबूद आबादी और सेहत के मसाइल के सद्देबाब के लिए जामे मंसूबे के इजरा का फैसला। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाएगी। मिशन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड फाइनल ऐलान 22 मई को होगा। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी शामिल। अबरार अहमद, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, फ़खर जमान भी हिस्सा। इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर भी शामिल होंगे। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं कि मेगा इवेंट के लिए मुकम्मल फिट और तैयार हूँ। मूड अच्छा है और फिटनेस भी। लोगों को ये कह कर थक गए कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। इंशाल्लाह इस मर्तबा ये करके दिखाएंगे। हॉकी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर सिपा सलार खुश। जीएचक्यू बुला लिया। आर्मी चीफ से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी टीम ने कौम के लिए बेपनाह फख्र किया है। मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारों की भी शिरकत। जीएचक्यू में कौमी हॉकी टीम को इस्तकबालिया दिया गया। बच्चों के लिए खुशखबरी, पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हीट वेव के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। विफाकी तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से तातीलात का ऐलान मुस्तरद किया। सूरज बेरहम होने लगा। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट। पारा 8 डिग्री तक बढ़ने का खदशा। दादू 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में पारा 42, गर्मी 47 डिग्री की महसूस। लाहौर में 41 डिग्री पर 45 डिग्री की गर्मी। कराची में 37 डिग्री महसूस 40 की होने लगी। कल से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने की भी नवीद। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में भी तेज बारिश की पेशगोई। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक होंगी। हमने ऐसा करने से नहीं रोका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा,
सिम ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस बोले, कोई टैक्स पेयर नहीं, उसके नाम पर उसका बच्चा सिम इस्तेमाल कर रहा, उसका क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, नॉन फाइलर्स को नवंबर से नोटिस दे रहे, जो शख्स जवाब जमा कराए या एफबीआर को मुतमईन कर दे तो सिम बहाल कर दी जाएगी। हुकूमत अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने को तैयार। सार्फिन से मजीद ₹1.45 फी यूनिट वसूल करने का प्लान। अवाम पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफे का इत्तलाक कराची के बिजली सार्फिन पर भी होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी मैशत पर भारी बोझ करार। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। आइंदा माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवा साल सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की आमदन से 205 अरब ज्यादा रही। इंतहाई बुलंद बैरूनी माली जरूरियात, बुलंद शरह सूद कर्जों की पायदारी के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। वज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा, मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के केसेस मुंतकली दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। आप करें ना करें मगर हमारे दिल में आपका एहतराम है। वजीर कानून पंजाब बोले, हम भी जजिस का बहुत एहतराम करते हैं। कानून के तहत जजिस की तकर्रुरियां होंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, आप जजिस का पैनल दे दें, उससे तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कानून में कहा लिखा चीफ जस्टिस हुकूमत को जजिस का पैनल देगा। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजिस तायुनात होंगे तो फैसले होंगे। सेक्रेटरी कानून पंजाब ने जजिस की तकर्रुरी का तरीकाकार और कानून पेश कर दिया। IG जेल को खत लिख दिया, कहा बानी पीटीआई को फराहम की गई सहूलतें प्रिजन रूल्स 1978 की खुली खिलाफ वर्जी है।